नागाधीश्वर वेष्टिराम फणी फणोत्तम सोरुरत्नावलिं भास्वदेलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्धाभिस्तां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वर भैरवांकनिलयां पद्मावतीं चिंतये। मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वह हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। आप सभी श्रोताओं का माँ की धरोहर चैनल पर स्वागत है। आप जब कथा सुनकर मुझको प्यार देते हैं, सराहते हैं व आशीर्वाद देते हैं, मुझे अपने द्वारा किया गया प्रयास सफल लगता है। इसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। देवी भागवत की संक्षिप्त प्रमुख कथाओं में आज श्री कृष्ण के वामांश से प्रकट राधा और श्री कृष्ण के द्वारा सृष्टि की रचना की कथा को प्रेम व भक्ति से सुनिए। आज की कथा इस प्रकार है। सृष्टि के आदि में भगवान श्री कृष्ण के वामांश से प्रकट मूल प्रकृति राधा गर्भ स्थित का अनुभव करने लगी। सो मनवंतर तक उनका शरीर ब्रह्म तेज से दैदीप्यमान रहा। श्री कृष्ण के प्राणों पर उस देवी का अधिकार था। श्री कृष्ण का वक्षस्थल ही उनका स्थान था। सो मनवंतर का समय व्यतीत हो जाने के बाद उस देवी से स्वर्ण के समान एक बालक उत्पन्न हुआ। देवी ने उस बालक को ब्रह्मांड गोलक के अथाह जल में छोड़ दिया। यही बालक महाविष्णु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मूल प्रकृति के ही अंश से सरस्वती और कमला की भी उत्पत्ति हुई। कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण के भी 2 रूप हो गए। आधे अंग से द्विभुज श्री कृष्ण विराजमान रहे और बाएं अंग से 4 भुजा वाले विष्णु का आविर्भाव हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कमला और सरस्वती दोनों देवियों को भगवान विष्णु को प्रदान किया और राधा को अपनी सहचरी बनाया। दोनों देवियों के साथ भगवान विष्णु बैकुंठ पधारे। फिर उनके भी अंग से 4 भुजा वाले अनेक पार्षद उत्पन्न हुए। सभी पार्षद रूप, तेज, गुण और अवस्था में श्री हरि के ही समान थे। लक्ष्मी के भी अंग से उन्हीं जैसे लक्षणों से संपन्न करोड़ों दासियां उत्पन्न हो गई। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। अंत में उन्होंने ही सृष्टि रचना का कार्य संभाला। भगवान श्री कृष्ण के रूप कुंभ से असंख्य गोप प्रकट हुए। अवस्था, तेज, रूप, गुण, बल और पराक्रम में वे सभी श्री कृष्ण के समान ही प्रतीत होते थे। प्राण के समान प्रेम भाजन उन गोपों को प्रभु श्री कृष्ण ने अपना पार्षद बना लिया। ऐसे ही श्री राधा के रोमकूपों से बहुत सी गोप कन्याएं निकली। वह सभी राधा के समान ही जान पड़ती थी। उन मधुर भाषणी कन्याओं को श्री राधा ने अपनी दासियां बना लिया। सहसा मूल प्रकृति से श्री कृष्ण की उपासना करने वाली देवी दुर्गा का आविर्भाव हुआ। ये सृष्टि की सनातनी शक्ति और भगवान विष्णु की माया है। इन्हें नारायणी, ईशानी और सर्वशक्ति स्वरूपिणी कहा गया है। ये परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि की अधिष्ठात्री हैं। तपाए हुए स्वर्ण के समान इनका वर्ण है। इनके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट छाई रहती है। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र ये अपने हाथों में लिए रहती हैं। रत्न निर्मित आभूषण इनकी शोभा बढ़ाते हैं। संपूर्ण स्त्रियां इनके अंश की कला से उत्पन्न हैं। इन्हीं से जगत शक्तिमान माना जाता है। स्थिति, बुद्धि, फल, क्षुधा, पिपासा, दया, निद्रा, तंद्रा, क्षमा, मति, शांति, लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, भ्रांति और कांति सभी इन्हीं दुर्गा के रूप हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण के 2 रूप हो गए। उनका आधा अंग महादेव के रूप में परिणत हो गया और दक्षिण अंग से गोपीपति श्री कृष्ण रह गए। महादेव की कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान थी। उनकी भुजाएं पट्टिस और त्रिशूल से सुशोभित थी। वे बाघंबर पहने थे तथा उनके सिर पर सुंदर जटाएं थीं। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित थे। सर्पों ने भूषण बनकर उन्हें भूषित कर रखा था। उनके दाहिने हाथ में रत्नों की माला थी। वे अपने 5 मुखों से भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप कर रहे थे। भगवान शिव श्री कृष्ण के ही दूसरे रूप तथा अखिल लोक महेश्वर हैं। उनके भूभंग मात्र से सृष्टि का संहार होता है। वे कृपा के समुद्र हैं। ऑर्डरदानी भगवान प्रसन्न होकर
अपने आप तक को दे डालते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी दिव्य शक्ति राधा ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रकट करके उन्हें सृष्टि के सृजन, पालन और संहार के कार्य में नियोजित किया। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की सुंदर कथाओं के लिए मेरा साथ दीजिए। जय माता दी।